ये जरा नमः शिवाय बोलो जरा अच्छे से, नमः शिवाय। ये नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादशाक्षर मंत्र है। राम 2 अक्षर का मंत्र है। कृष्ण 2.5 अक्षर का मंत्र है। जब कभी मौका मिल जाए देवऋषि नारद, जब आपका चित्त, जब आपका मन, जब आपकी वृत्ति दिल से भगवान की भक्ति में डूबे, तब पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। और जब आप अक्षर मंत्र से भी आप वंचित रह जाएं, तो एक काम करिए, अपने गले में रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। एक रुद्राक्ष धारण करने वाला जीव अगर अचानक प्राणों को त्याग भी देता है, तो उसको लेने के लिए यमदूत नहीं आते, स्वयं महादेव आते हैं। नंदी स्वयं महादेव। शिव कथा कहती है, भगवान की अविरल कथा कर। इन 6 सूत्र में से एक सूत्र भी अगर आपने अपनी जिंदगी में धारण करा है, अपने जीवन में अगर उतारा है, और मेरा विश्वास करता है आप कोई सूत्र धारण करे चाहे ना करे, सारी समस्या का हल। जम के बोलो जरा, एक लोटा बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बस ये सहारा आपकी जिंदगी में बना रहना चाहिए। हमारे धर्म को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, ये हमारा एक लोटा जल आपको जोड़ कर रखेगा। परिवार टूटेगा नहीं, उसमें सम्मिलित है, ये सुख है। शिव कथा कर रही। मनु और शत्रुपा के कहने पर भगवान शंकर काशी में आकर विराजमान हो जाते हैं। अगला जो वर्णन स्मरण कराया गया वो त्र्यंबकेश्वर बाबा का कराया गया। गौतम बाबा जो विद्या में परिपूर्ण है, जिनकी भक्ति के बल पर परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो जाता है, वो साधारण नहीं है। गौतम बाबा पर अब जरा विचार करिएगा, जिन गौतम बाबा के कहने पर मां अंजना शिवजी का शिवलिंग का निर्माण करती हैं और उसकी पूजन करती हैं, और अंजना माता के गर्भ से संतान होती है। ये तो यहां पर कहा गया कि शिवजी की पूजन से भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, परंतु अंजना माता के यहां भी थोड़ी ना कम दिया था, भगवान कृष्ण के यहां थोड़ी ना कम दिया था। रानियों ने जितनी दिन भगवान कृष्ण की, पटरानियों ने जितनी दिन भगवान शंकर का अभिषेक करा, एक एक रानी के गर्भ से 11-11 संतान हुई। माता अंजना ने जैसा माता अंजना ने शिव जी की आराधना करी, तो अंजना माता के गर्भ से भी एक संतान नहीं हुई। हनुमान, केतुमान, धृतिमान, मतिमान, धृतिमान, कितने? कोई एक नहीं हुआ। ये शिव कृपा है, ये भगवान शंकर की उदारता है। और वो सहजता में देता नहीं, और देता है तो इतना देता है कि बटोरा भी नहीं जाता। ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा। अब गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। जब ईर्ष्या प्रकट होती है, अहंकार प्रकट होता है, थोड़ा सा जलन भाव प्रकट होता है, थोड़ी सी ईर्ष्या प्रकट होती है, तो उस ईर्ष्या में
हम दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और शिव पुराण एक बात बड़ी सुंदर कहती है, कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को जो कहा है, पार्वती जब हम ईर्ष्या रखते हैं, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उस जगह पर वो नीचा नहीं होता, जो नीचा दिखा रहा होता है वो नीचा हो जाता है। ये भगवान देवाधिदेव महादेव कोटि रुद्र संहिता में माता पार्वती जी को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। और वो देखा भगवान की ये पावन कथा तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला जरा ध्यान लगाकर सुनिए, चंचुला देवी, इस चंचुला देवी जरा ध्यान लगाकर सुनिए, बिंदुक के लिए तुम ये कथा सुन रही हो, उसका स्मरण करिएगा कि गौतम बाबा जो अपने आश्रम में रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं संसार से, वो तो केवल अपनी धर्म पत्नी अहिल्या के साथ में आनंद के साथ विराजमान है और भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं। वो गौतम ऋषि का जब तेज बल चारों तरफ फैलने लगा, जो देखो वो गौतम ऋषि को पूछने लगा, गौतम बाबा, गौतम बाबा, गौतम बाबा, गौतम ऋषि, चारों तरफ आवाज आने लगी। तब कुछ लोगों को वो आवाज खलने लगी, तब कुछ लोगों को वो ईर्ष्या जागृत हो गई और कुछ ऋषिवर संत साधु कुछ इकट्ठे हुए और उन्होंने श्री गणेश जी महाराज की स्तुति करी। गौतम बाबा के लिए गणेश जी महाराज की स्तुति करी और गणेश जी महाराज से स्तुति कर कर, अब देखिए आपसे भी निवेदन है, कभी जिंदगी में भगवान के सामने जाना पड़ोसी को बर्बाद करने का मत मांगना, बल्कि भगवान से कहना मेरे पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, उसका बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मेरा पड़ोसी 4 चांद लगाए और आगे बढ़े, उसकी बिल्डिंग और ऊंची बने। उसका लाभ क्या होगा जब पड़ोसी की बिल्डिंग 4 मंजिला बनेगी, जब पड़ोसी की बिल्डिंग आगे बढ़ेगी, जब पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन जाएगा या उसकी यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी हो जाएगी, तो तुम्हारे ड्राइवर नहीं होगा कोई, तुम्हारे यहाँ गाड़ी नहीं होगी, तुमको दुख आएगा। तुमने पड़ोसी से जाकर कहा तो डीजल भी उसका, पेट्रोल भी उसका, ड्राइवर भी उसका, गाड़ी भी उसकी, तुमको वहां तक छोड़ कर आएगा, तुमको वहां तक छोड़कर। जरा विचार करिए, अपनी चित्तवृत्ति में जरा लेकर आइए, विचार करो जरा सा, आपकी चित्तवृत्ति में जरा लेकर आइए उस बात को। हम क्यों बुरा मांगे साहब? हमें अगर भगवान से मांगना है तो केवल इतना मांगना है, भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे। शिव कथा कह रहे, गौतम बाबा से ईर्ष्या रखी, ईर्ष्या रखने वाला रखे, पर गौतम बाबा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब इन्होंने गणेश जी की आराधना करी। मांगो भगवान से, दूसरे का हित का मांगो, दूसरे का अहित का नहीं। जिन मुनियों ने, जिन संतों ने गणेश जी से वर मांगा, गणेश जी बोले मांगो तुम्हें क्या चाहिए। इतना तप किया तुमने, तुम्हें चाहिए क्या? तो हमको अगर कुछ देना है तो ये वर दे दीजिए कि आप गाय बन जाओ और गौतम बाबा के आश्रम में जाकर प्राणों को त्याग, छोड़ो प्राण। गणेश जी ने हंसकर मुस्कुराकर कहा, जब अगर इतना लंबा व्रत तुमने करा था, इतनी साधना तुमने करी थी, अपने लिए मांग लेते, पर तुमने मांगा भी तो क्या मांगा बता। होता है हम मांगने के चक्कर में कभी कभी अपना जीवन खराब कर बैठते हैं। एक सेठ, सेठानी और उसका पोता, तीनों के तीनों शंकर जी के मंदिर में गए। मंदिर में एक ही लोटा था, इन पति ने लोटा उठाया, पानी चढ़ाने गया, इतने में पत्नी ने पकड़ लिया, पहले मैं चढ़ाऊंगी। बच्चा बोला मैं चढ़ाऊंगा, पति बोले मैं चढ़ाऊंगा। शंकर भगवान नीचे, लोटा ऊपर, तीनों खींच रहा है। शिव जी नीचे से घबरा रहे, पटक नहीं दे, बोले ना वो लोटा खींच रहा। अब ये पत्नी कह रही है मैं चढ़ाऊंगी, पति कह रहा मैं चढ़ाऊंगा, बच्चा के मैं चढ़ाऊंगा।
और इतने में वो लोटा हाथ से छूट गया शिव जी के ऊपर। पार्वती शिव जी की आराधना में लगी थी। आज भोलेनाथ जी के माथे पे कैलाश पर्वत आ गया। पार्वती जी ने पूछ दिया, प्रभु जिंदगी में पहली बार ये देख रही हो। शंकर भगवान बोले, मेरे भगत ने लोटा पटक दिया। पार्वती जी बोली, ऐसा भगत जिंदगी में पहली बार देखा है। अब भी जाना पड़ेगा और उसको आशीर्वाद दे के आना पड़ेगा। शिव जी ने पूछा क्यों? पार्वती जी बोली, अभी लोटा पटका है, एक आध दिन बाल्टी पटक दी तो हो गया। कल तुम अब भी जाओ, 1 मिनट की देरी नहीं करना। शंकर भगवान प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? पति बोला पहले मैं मांगूंगा, पत्नी बोली पहले मैं मांगूंगी, छोरा बोले पहले मैं मांगूंगा। तीनों लड़ने लगे। जैसे ही लड़ने लगे तो शंकर भगवान बोले, लेडीज फर्स्ट, पहले इसको मांग तुझे क्या चाहिए। अब उनके तो मुंडा में दांत नहीं थे, 82 साल की उम्र थी, तो उसने कह दिया मुझे 16 साल की बना दो। 16 साल। शंकर भगवान बोले तथास्तु। अब ये 16 साल की बनकर बाल ऐसे ऐसे करे। अब ये 82 की, वो 90 का, और डोकरा को चिढ़ाए, कहीं लहंगा हिलाए, कहीं कुछ करे। अब डोकरा के तो गुस्सा आए। शंकर भगवान ने, कब तुम्हारी बारी है बाबा, अब तुम मांगो क्या चाहिए। तो कह दिया, इके कुतिया बनाई दो। मेरे को चिढ़ा रही है, मेरे को चिढ़ा रही है, बना दो। तथास्तु। अभी लहंगा हिला रही थी, पूछ रही। अब छोटा सा बच्चा था। शिव जी ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए। बच्चा बोला, भोलेनाथ जी मेरे दादा दादी में तो अक्ल नहीं है, जैसे थे वैसे ही सब कर दो तुम तो, हम वैसे ही अच्छे। अब बताओ, एक दूसरे के लिए बेकार मांगने से कौन सा फर्क पड़ गया। तीनों को 3 वर मिल रहे थे, चाहते तो सब कुछ मांग सकते थे, पर दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में अपना वर छूट गया, और अपना वर गया और समय छूट गया। खुद के लिए मांगते, अच्छा मांगते, जन कल्याण का मांगते, तो जिंदगी सार्थक हो जाती। गौतम बाबा को बर्बाद करने के लिए इन्होंने मांगा गणेश जी से कि तुम गाय बन जाओ और गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर मर जाओ, प्राण छोड़ दो, जिससे उन पे दोष लग जाएगा। दोष लगेगा, अगर गौतम बाबा के आश्रम में गाय मरेगी और उन पे दोष लगेगा तो उनको हम यहां से धक्का मारकर निकाल देंगे। ये ईर्ष्या है, ये अहंकार, ईर्ष्या, जलन भाव था। गौतम बाबा के भगवान गणेश जी महाराज ने कहा, ऐसा मत करो, वो ऋषि है, संत है, पहचानो, शिव की आराधना करता है, मौन रहता है, उसे कोई मतलब नहीं, वो मस्ती में रहता है, क्यों ऐसा कर रहे हो। नहीं, तुम्हें बर्बाद करना पड़ेगा, तुम्हें गाय बनकर जाना पड़ेगा। गणेश जी गाय बनकर गए, गौतम ऋषि के आश्रम में प्राणों को त्याग दिया। सब ने कह दिया, सब खड़े हो गए और कहने लगे, ये तो प्रपंची है, ढोंगी है, इसको धक्के मार कर निकाल दो। गौतम बाबा मना कर रहे हैं, मेरे गौशाला, मेरे आश्रम की गाय नहीं थी, यहाँ नहीं मरी है, मैं निवेदन कर रहा हूँ, मानो तो सही, पर कोई नहीं मानेगा। धक्के मारकर गौतम ऋषि को, माता अहिल्या को निकाल दिया। रोते रोते गौतम बाबा चले, जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। आंख में आंसू भरा था गौतम ऋषि के। अहिल्या रोती थी रोज, क्यों स्वामी, क्यों रो रहे हो? मुझ पर गौ हत्या का दोष लगा है, जब तक गौ हत्या का दोष नहीं मिटता मैं कैसे सुख की जिंदगी जी सकता, क्या करूं मैं? माता अहिल्या ने शंकर भगवान का शिवलिंग का निर्माण करा। रात्रि के चारों पहर में शिवलिंग बनाती माता अहिल्या, भगवान शिव की आराधना करती। दोपहर के समय शिवलिंग की आराधना करती। माता अहिल्या शिवलिंग की पूजन में 24 घंटे लीन रहती। हर घड़ी हर पल शिवलिंग का निर्माण करती। समय बीता। आज माता अहिल्या ने
3 पहर के 3 शिवलिंग, 3 पहर के 3 शिवलिंग माता हिल्या के रखे की रखे रहे, और माता हिल्या की धुनी रम गई, मन रम गया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। माता हिल्या धुनी में रम हो गई, शिव की भक्ति में रम हो गई। 3 शिवलिंग वहीं रखे थे, उन 3 शिवलिंग में से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। प्रकट मांग क्या चाहिए मां हिल्या? मेरे पति पर गौहत्या का दोष लगा दिया गया है, चिंता मत करो, हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक कुंड का निर्माण करेंगे, उस कुंड में तुम्हारे पति नहाएंगे, गौ हत्या के दोष से मुक्त होंगे। जो गाय मरी हुई जंगल में पटकी गई है, जिनने इल्जाम लगाया है तुझ पर, उनको लेकर तू वहां पहुंच। मरी हुई गाय के पास में सब ऋषिवर संत जिन्होंने इल्जाम लगाया था वो सब गए। अहिल्या ने शिव जी की आराधना करी, ब्रह्मा विष्णु महेश वहीं प्रकट हो गए। गौ हत्या से मुक्ति के लिए शंकर भगवान ने आवाज लगाई, गणेश, ओ गणेश। गाय उठी और दौड़कर गणेश जी का रूप रखकर भगवान शंकर के गले जाकर लग गई। उठी गाय, शिव जी के पास पहुंच गई। सारे संत महात्मा जो थे जिन्होंने ईर्ष्या रखकर गौतम बाबा पर उंगली उठाई थी, सब नमन कर कर गौतम बाबा से क्षमा मांगने लगे। गौतम ऋषि ने किसी से भी कुछ नहीं कहा, गौतम बाबा ने साष्टांग दंडवत कर कर कहा, आज बड़ी कृपा करी, अगर ये इल्जाम नहीं लगता तो मुझे मेरा महादेव नहीं मिलता।